हेलो गाइस, नमस्कार। मैं धर्मपाल गंगवार, एमएससी बॉटनी, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। मैं आज को आपको कुछ जानकारी दूंगा डीएनए के बारे में। देखिए, डीएनए होता क्या है, डीएनए के वैकल्पिक रूप क्या होते हैं, जीवों में कौन सा डीएनए पाया जाता है, किसके को एक चक्र पूरा करने में कितने नाइट्रोजनी क्षारक युग्म पाए जाते हैं, कौन सा राइट हैंडेड होता है, कौन सा लेफ्ट हैंडेड होता है, सबकी जानकारी बताऊंगा। देखिए, अदर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ डीएनए, इसका मतलब होता है डीएनए के वैकल्पिक रूप। जी, प्रायः डीएनए के 5 वैकल्पिक रूप पाए जाते हैं। 5 एज फॉर्म्स टू डीएनए इन। पहला देखिए, डीएनए में क्या होता है, डीएनए कुंडली के प्रत्येक चक्र में उपस्थित क्षारक युग्मकों की संख्या तथा कुंडली अक्ष पर 2 क्षारक युग्मकों के मध्य की दूरी। देखिए, कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, एडीएनए। एडीएनए क्या होता है, इसका पहला नंबर होता है एडीएनए। अदर वैकल्पिक रूप में पहला जो नंबर होता है वो होता है एडीएनए। इसमें दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं दक्षिणावर्त होती हैं, यानी कि क्लॉकवाइज होती हैं, राइट हैंडेड होती हैं, तथा कुंडली के एक चक्र के में एक क्षारक युग्म 11 क्षारक युग्म उपस्थित होते हैं। फिर से देखिएगा, एडीएनए इसमें दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं दक्षिणावर्त होती हैं, क्लॉकवाइज होती हैं, क्लॉकवाइज होती हैं, और एक चक्र पूरा करने में 11 क्षारक युग्म उपस्थित होते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा वाटसन एवं क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल, उसमें क्या होता है, केवल 10 होती हैं। कितनी होती हैं? 10 क्षारक युग्म उपस्थित होते हैं, और इसमें कितने होते हैं? 11 होते हैं। देखिए, अपना अब दूसरा आता है बीडीएनए। जो अदर वैकल्पिक दूसरा फॉर्म आता है उसका नाम है बीडीएनए। इसमें दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला दक्षिणावर्त होती है, यानी कि ये भी राइट हैंडेड होती हैं, तथा कुंडली के एक चक्र पूरा करने में 10 क्षारक युग्म उपस्थित होते हैं। इसी का मॉडल सबसे पहले प्रस्तुत किया था वाटसन एवं क्रिक ने। फ्रांसिस वैज्ञानिक थे वाटसन एवं क्रिक, उन्होंने इसका मॉडल प्रस्तुत किया था। देखिए, जीवों में सामान्यतः पाया जाने वाला जो डीएनए होता है वो बीडीएनए ही होता है, और इसके एक चक्र में लगभग 10 क्षारक युग्म उपस्थित होते हैं। इसके जो क्षारक युग्म होते हैं, इस प्रकार से इसमें 10 होते हैं बेटा, समझ लीजिएगा। इस प्रकार से 10 क्षारक युग्म उपस्थित होते हैं, और एक के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्राम होती है। 3.4 एंगस्ट्राम होती है, और पूरी की दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्राम होती है। अगले आता है बेटा सीडीएनए। ये भी क्लॉकवाइज होता है, यानी कि दक्षिणावर्त होता है, परंतु इसकी कुंडली के चक्र पूर्ण होने में वो मात्र 9 क्षारक युग्म होते हैं। एक बार फिर सुन लीजिएगा, सीडीएनए भी दक्षिणावर्त होता है, परंतु इसकी कुंडली के चक्र पूर्ण होने में 9 क्षारक युग्म उपस्थित होते हैं। 10 नहीं, इसकी जगह 10 की जगह क्या पाए जाएंगे? 9 पाए जाएंगे, और इनके बीच की दूरी सेम होती है, और एक की 3.4 होती है, तो ये पूरी 22.5 एंगस्ट्राम होती है, 28.5 एंगस्ट्राम होती है लगभग। अगला आता है डीडीएनए। अगला आता है डीडीएनए। ये भी क्लॉकवाइज होता है, और तथा एक चक्र पूरा करने में 8 क्षारक युग्म संख्या उपस्थित होती है। फिर से सुनिएगा, डीडीएनए ये भी दक्षिणावर्त होता है, और इसके एक कुंडलन
तथा एक चक्र पूरा करने में 8 नाइट्रोजनी क्षारक युग्म उपस्थित होते हैं। देखिए इसके बाद आता है जेड डीएनए। देखिए ये दक्षिणावर्त नहीं होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है, बारंबार होता है। इसके एक चक्र पूर्ण करने में नाइट्रोजनी युग्म होते हैं, क्षारक होते हैं, उनकी संख्या 12 होती है तथा एक के बीच का व्यास, इनके बीच का जो व्यास होता है वो 18 एंगस्ट्रॉम होता है और पूरे का जो होती है संख्या, पूर्ण चक्र की लंबाई 45 एंगस्ट्रॉम होती है। दोस्तों अगर वीडियो में अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।